बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में हम शैलेंद्र यादव जी हैं जो अधिवक्ता हैं जौनपुर के, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति जो ग्राम प्रधान है पिछले 4 महीने से एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसके बेटे की हत्या हो जाती है, उसके साथ वो पूरा दिन रात एक कर दिया था। क्या ऐसे परिवार के साथ यही होता है? ऐसे में सारी जानकारी हम लेंगे। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ए भारत न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने देखा होगा अनुराग यादव के ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव जी हैं, लगातार वो आते थे। इस जो अनुराग का मामला चल रहा है इसमें पूरा वो अपना मतलब देखते थे और जो भी बातें थी बताते थे। तो ऐसे में ये पिछले तारीख को 10 तारीख 9 तारीख की रात में उनको जेल भेज दिया गया। पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना? हाँ, वीरेंद्र यादव का प्रकरण हम लोगों ने पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया से पता पाया कि एक रात को उनको किसी तरीके से नाटकीय तौर पर गिरफ्तार करके और पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो क्योंकि हर डेट पे वीरेंद्र जी वहाँ से आते थे और अनुराग के पिताजी के साथ तारीख की पैरवी वगैरह करते थे और अपनी बात को बड़ी मुखरता के साथ रखते थे। तो निश्चित तौर पे उनको जेल जाना अनुराग के परिवार के लिए काफ़ी एक बड़ा झटका है। और जिस भी प्रकरण में उनको जेल भेजा गया है, बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी। अभी तो हम लोगों ने उसको हम देख नहीं पाए हैं कि क्या प्रकरण था और किस प्रकरण में गए, लेकिन जो रिकॉर्ड आया है कि उनके ऊपर ऑलरेडी 8-9 मुकदमे दर्ज थे, वांछित रहे उन मामलों में। और इसके बाद एक दिन किसी ढाबे पे वाद विवाद को लेकर उनको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। तो इस मामले को मेरे नज़रिए से तो यही आप कह सकते हैं कि इधर वो जो दरोगा उसमें इन्वॉल्व था उसकी बेल होती है, उसके कुछ ही दिन बाद इनको जेल हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये एक तरीके का रचा रचाया विधान भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि भाई इनके ऊपर पुलिस पहले से निगरानी करती रही हो, संलिप्तता पाई गई हो तो पुलिस ने जेल भेज दिया हो। फ़िलहाल अभी शायद बेल वगैरह नहीं हो पाई है और फाइल को हम लोग अभी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए हैं, देखने के बाद ही बता पाएंगे क्या हो रहा है उसमें। जैसा कि उसमें आपने देखा 5 लोग इसमें हैं, प्रधान को लेकर और 4 लोग भी हैं। प्रधान के छोटे भाई भी जेल चले गए हैं। ऐसे में प्रधान के घर पे कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उस परिवार को देख रेख कर सके। ऐसे में ग्राम प्रधान जो पति हैं, ग्राम प्रधान उनकी महिला जो हैं वो ग्राम प्रधान हैं, तो वो भी इसमें खुलकर आई हैं। और जो जिससे ये बहस हुआ था, जिससे ये मामला चल रहा है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मेरी पत्नी के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उनका ब्लाउज फाड़ दिया, तमाम तरह की बातें की। और उसके बाद फिर वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो भी इस मामले में उन्होंने भी बताया कि ऐसा हुआ था। लेकिन उनकी माँ जो बताती हैं कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए अपने वहाँ पे जहाँ पे रहते थे 1 लाख रुपए रखा था, जब मैं लेने गई तो मुझे ठेल के भगा दिया गया। ऐसे में सारा प्रकरण ये ऐसा लगता है कि सुना सुनाया बना बनाया मामला है या फिर क्या कुछ है? अभी तक क्या कुछ आपको दिखा? देखिए, अभी हम लोगों ने उसकी फ़ाइल को पढ़ा नहीं है। मुकदमा किस मुकदमे में उनको पकड़ के भेजा गया है, पहले से जो दर्ज थे उसमें भेजा गया है कि जो वहाँ पर वाद विवाद हुआ उसमें भेजा गया है। लेकिन जो पुलिस से डेटा वहाँ पर पुलिस ने न्यूज़ में दिया है तो ऑलरेडी दर्ज 8-9 मुकदमे है, उसके साथ साथ मारपीट का वो है। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिल पा रही है कि उसमें छिनैती और ये बदसलूकी, महिला के साथ अभद्रता करने का मामला है। तो इस को हम लोग जब देखेंगे उस पे मुकदमा क्या दर्ज होके आया है, तभी उस पे कुछ हम लोग अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। साथ ही साथ ये है कि भाई प्रधान पति थे और ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है। और इस पे क्योंकि उनकी मुखरता, वीरेंद्र जी का जो बोलने का तरीका था, जिस तरीके से वो अनुराग हत्याकांड से अपने आप को हमेशा कनेक्ट रखते थे और मीडिया पे खुल के विरोध करते थे, तो इस प्रकरण को भी दबाने का प्रयास किया जा सकता है। हो सकता है ये भी हो कि पुलिस के द्वारा दबाव बना के उनको गिरफ़्तार करवा लिया गया हो। क्योंकि अगर जो व्यक्ति 8-10 मुकदमे में पहले से वांछित है तो उसको इमीडिएट क्यों नहीं गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके ऊपर और क्यों कार्रवाई नहीं की गई। और जिस तरीके से मारपीट का प्रकरण है तो उसकी तो अभी हम लोगों ने कुछ जानकारी हमको है नहीं।
हम देखेंगे तो फिर इस पे हम कुछ अपनी राय दे पाएंगे। तो क्या मतलब क्या लगता है कि अगर वो 9 तारीख की रात में गए जेल और आज 17 तारीख हो गया, ऐसा क्या इसमें हो सकता है कि उनको बेल नहीं मिल पा रही? नहीं, बेल तो होना ही है। बेल होने के लिए मैक्सिमम टाइम है अभी, क्योंकि अभी इधर कोर्ट भी बंद थी। होली आ गया था, 3-4 दिन कोर्ट बंद थी। अब 1-2 दिन में उनकी जो डेट लगी होगी, उस डेट पे ज़रूर कुछ सुनवाई होगी, ऐसी बात नहीं। बेल तो होना ही है। यहाँ से अगर खारिज होगा तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। प्रकरण इतना गंभीर तो नहीं है कि वो अगर मान लीजिए छेड़खानी का मुकदमा होगा तो उस पर भी बेल मिल जाती है। तो बेल के लिए नहीं है, बस ये है कि आपके द्वारा पता चला कि उनके भाई को भी जेल भेज दिया गया है, उसमें है। अब जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है तो उसका और ये जो एफआईआर की कॉपी आई है, इसको देखने के बाद ही कुछ पता। गैंगस्टर एक्ट में कितना लगभग कितने समय तक जेल हो सकता है? गैंगस्टर एक्ट में उनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट के तहत नहीं हुई है शायद। नहीं, लेकिन ये मतलब बताया जा रहा है कि उसमें गैंगस्टर भी लगने वाला है। लगने वाला है वो अलग विषय है। गैंगस्टर के लिए सुनवाई होगी, ऐसे थोड़ी लग जाता है कि गैंगस्टर लग गया है। तो गैंगस्टर अभी लगा तो नहीं है। अभी जिस प्रकरण में वो गिरफ्तार होके गए हैं, पहले तो उसमें बेल होगी, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीडिंग बढ़ वहाँ पाए। पे एक उनके साथी अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं होली के बाद बेल करा दूंगा, लेकिन अगर आज बेल नहीं हो पाई तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था अगर गैंगस्टर लग जाता है तो मैं 1 महीने के बाद बेल महीने के अंदर करवा दूंगा, अगर नहीं लगता है तो होली के बाद करवा दूंगा। तो क्या होली के बाद आज पहले दिन कोर्ट खुली है, और कोर्ट खुलने के बाद अभी भी होली का प्रॉपर तरीके से वो जो एक सुरूर था वो डाउन नहीं हुआ। लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, अपना होली की मुबारकबाद दे रहे थे। तो कोर्ट भी आज एक मतलब स्लो मोशन में चल रही थी, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चल रही थी कि सारी सुनवाई हो गई। मैक्सिमम कोर्ट आज बैठी भी नहीं थी। तो हमारे यहाँ मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो भी वकील उनके मुकदमे को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे बेल तो उनका होना ही है। अब गैंगस्टर लगने के बाद की बात है तो गैंगस्टर लगने के बाद भी बेल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बेल नहीं होनी है। अब उस प्रकरण को वो वकील साहब किस तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन बाद उनकी सुनवाई हो, उसमें फिर देखा जाएगा क्या। क्या इस प्रकरण में आप भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर वकील साहब की तरफ से या प्रधान जी की तरफ से आएगा तो बिल्कुल हम उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। अपना पूरा जो है हमारी व्यवस्था सब हम लगाएंगे उसमें। तो दोस्तों आपने देखा शैलेंद्र यादव जी हैं हमारे बीच, जो अधिवक्ता हैं जौनपुर के। तो ऐसे में अनुराग यादव के जो ग्राम प्रधान हैं उनके लिए भी और अनुराग यादव के लिए भी, दोनों के लिए ये पूरी जानकारी लेके उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि आज ये हुआ था, होली के बाद ग्राम प्रधान की रिहाई हो सकती है, लेकिन आज अगर रिहाई न हुई तो इसमें पूरी जानकारी क्या कुछ मिली हम आपको ज़रूर देंगे। ऐसे में बने रहें भारत।